हेलो एवरीवन। बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के इस सेशन में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आज फरवरी 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। ओडिशा के किस शहर में अत्याधुनिक हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? राउरकेला में। संस्कृति मंत्रालय ने कितने एएसआई संरक्षित स्मारकों के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की है? 50। किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया है? संजीव सान्याल। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? जेएसडब्ल्यू को। कहाँ के वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्वानुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी विकसित की है? एमआईटी। कौन सा देश सोयूज एसएमएस 23 अंतरिक्ष यान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से भेजेगा? रूस। किसने अमेरिका के कासांस राज्य में सीनेट के रूप में शपथ ली है? उषा रेड्डी। किस देश ने 2023 तक सेना को आधा करने की योजना बनाई है? श्रीलंका। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट कहां स्थापित करेगी? मुंबई में। इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किसने स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? पीयूष गोयल। किसने प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक सीएसआर अवार्ड जीता है? जिंदल स्टील। साल 2022 में किस देश के साथ भारत का व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? चीन। हाल ही में जारी हुई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश की कितने प्रतिशत संपत्ति है? 40%। G20 के तहत थिंक 20 की बैठक कहाँ शुरू हुई है? भोपाल में। किस देश के मिशेल सेंटोलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है? इटली। भारत ने किस देश को पेंटावायलेंट टीके दान करने की घोषणा की है? क्यूबा को। बिहू या भोगाली बिहू त्योहार कहाँ मनाया गया है? असम में। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया गया? 16 जनवरी को। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ शुरू हुआ? तमिलनाडु में। किसने चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मैत्री की घोषणा की? नरेंद्र मोदी ने। ओसीईडी ने किसे अपना मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? क्लेयर लोम्बार्डली को। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? स्विट्जरलैंड में। हाल ही में जारी हुई सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन टॉप पर रहा? जेरी सिनफेल्ड। किसने 14वीं बार स्पेनिश कप जीता है? बार्सिलोना। गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे फेज की शुरुआत किस कंपनी ने की है? मास्टर कार्ड ने। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है? फ्रांस। 15वें इंडिया यूके विदेश कार्यालय परामर्श का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किसने वुमेन आईपीएल के मीडिया राइट्स 951 करोड़ रुपए में खरीदे हैं? वायाकॉम 18। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया है? आरबोनी गैब्रियल को। किस प्रदेश की सरकार सभी ऑफलाइन सेवा समाप्त करके पूरी तरह से डिजिटल हो गई है? जम्मू कश्मीर। कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला डाक टिकट जारी करेगा? श्रीलंका। आर्मेनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नीलाक्षी शाह सिन्हा को। माघी मेला महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब में। किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओएस विकसित किया है? आईआईटी मद्रास ने। एक दिवसीय इंडिया कोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेटों से संन्यास की घोषणा की? दक्षिण अफ्रीका के। ब्रांड संरक्षिता सूचकांक 2023 में कौन टॉप पर रहा है? जेनसेन हुआंग। किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अनुमति दी है? केरल। किसने मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए अवार्ड जीता है? सैंदुक रुइट ने। भारत और कौन सा देश मैत्री पाइपलाइन डीजल की आपूर्ति करेगा? बांग्लादेश। अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। किसने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? नीदरलैंड। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहां शुरू हुआ है? मैड्रिड में। एनडीआरएफ ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया? 19 जनवरी को। किस कंपनी ने भारत में गर्ल्स फॉर टेक स्टेम पहल के दूसरे चरण की शुरुआत की है? मास्टर कार्ड ने। किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा देने की घोषणा की? न्यूजीलैंड। मार्शल आइलैंड्स में किसे भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? सीबी जॉर्ज को।
भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार कौन बना है? रूस। भारत के किस बैंक ने बेस्ट स्मॉल बैंक अवार्ड 2022 जीता है? तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक। वर्ल्ड बैंक ने किस देश की दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? पाकिस्तान को। किसे मार्टिन लूथर किंग ग्रैंड पैरेड स्पेशल अवार्ड से सम्मानित किया गया है? कृष्णा बीवी लाला को। दुनिया में सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? अमेजॉन। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। किस देश के राष्ट्रपति गुयेन जुआन फुक ने इस्तीफा दिया है? वियतनाम के। भारत का पहला रसद जलमार्ग और संचार स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? त्रिपुरा में। किसने मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? विक्टर एल एक्सेल ने। उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला राज्य कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा को। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु। भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती में। ASI ने कहा 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है? बिहार में। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BRPL। हाल ही में 2021 के लिए कहां की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? जालना और नागपुर। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैंट को। किस लेखक ने ओडुकजल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुनथन मंगड़ ने। 74वें गणतंत्र दिवस की पैरेड में इस बार कुल कितनी झांकियों का प्रदर्शन किया गया? 23। PM मोदी ने सरकारी विभागों में भर्ती के लिए कितने लोगों को वर्चुअल माध्यम से नियुक्ति पत्र प्रदान किए? 71,000। ब्रांड गार्जियनशिप इंडेक्स 2023 में किस भारतीय को ग्लोबल लेवल पर दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? मुकेश अंबानी। भारत मिस्र ज्वाइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन 1 का पहला संस्करण कहां आयोजित किया जा रहा है? राजस्थान में। न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? क्रिप्स हिपकिंस ने। तालिया मैकग्रा को वर्ष 2022 के लिए ICC वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। वह किस देश की खिलाड़ी है? ऑस्ट्रेलिया की। किसे नागर विमानन महानिदेशालय DGCA के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन पहल के लिए किसके साथ सहयोग किया है? UNDP के साथ। किस भारतीय कवि राजनायक को ब्राजील के साहित्य अकादमी से संबंधित सदस्य के रूप में चुना गया है? अभय कुमार को। किस महिला क्रिकेटर को ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? नेट साइबर को। वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। इस बार ये अवार्ड्स कुल कितने लोगों को दिया गया? 106। सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और मिस्र ने कितने वर्षों के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया है? 24 जनवरी को। किसे हाल ही में अमूल के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया? श्यामला भाई B पटेल को। हाल ही में जारी ICC मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर 2022 की टीम में भारत के कितने खिलाड़ी शामिल हैं? 3 खिलाड़ी, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या। किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए ICC मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया? सूर्य कुमार यादव को। पराक्रम दिवस कब मनाया गया है? 23 जनवरी को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया गया? 21। देश के किस पुलिस स्टेशन को 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है? आस्का पुलिस स्टेशन, उड़ीसा। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहां सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? भुवनेश्वर में। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। मानव सेवा के लिए बहरीन का ISA अवार्ड किसे प्रदान किया गया? डॉक्टर सैंडुक रुइट को। किस कंपनी ने वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक प्रदर्शन लक्ष्य निर्धारित करने के लिए नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? एडा। कौन सी कंपनी रेल वायर ग्राहकों के लिए इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन सर्विस 26 जनवरी से लॉन्च करेगी? रेलटेल। केंद्र ने चराईदेव मैदान को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए नामकरण किया है। यह किस राज्य में स्थित है? असम में। टाटा मोटर्स ने हाल ही में यात्री इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरों को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए किस बैंक के साथ साझेदारी की है? ICICI बैंक के साथ। PM मोदी ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नामकरण परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर किया? 21।
G20 के तहत B20 इंस्पेक्शन मीटिंग किस राज्य में आयोजित किया गया? गुजरात में। हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष एकल का टाइटल किसने जीता? कुनलावुत विदितसन थाईलैंड के। पहले एवर इंडिया स्टॉक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? अब्देल फतह अल सीसी। भारत के पहले स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार ओस की सफल टेस्टिंग किस आईआईटी संस्थान में की गई? आईआईटी मद्रास में। वर्ष 2023 के राष्ट्रीय मतदाता दिवस का थीम क्या है? नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। कौन सा मंत्रालय लाल किले में 6 दिवसीय मेगा इवेंट भारत पर्व का आयोजन किया? पर्यटन मंत्रालय ने। प्रसार भारती ने हाल ही में किस देश की राष्ट्रीय मीडिया प्राधिकरण के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? मिस्र। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया? 11 बच्चों को। भारत ने अफ्रीका महाद्वीप के किस देश के साथ 12 चीतों को भारत स्थानांतरित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? दक्षिण अफ्रीका। भारत की किस खिलाड़ी को आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? रेणुका सिंह को। किस केंद्रीय मंत्री ने नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल का उद्घाटन किया? सर्बानंद सोनोवाल ने। इसरो के आदित्य L1 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। ममानी महोत्सव कहां आयोजित किया जा रहा है? लद्दाख में। 24 जनवरी को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? उत्तर प्रदेश का। कहां एससीओ फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया? मुंबई में। किस एयरपोर्ट ने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का अवार्ड जीता? गोवा एयरपोर्ट। हाल ही में कौन सा खिलाड़ी दुनिया का नंबर 1 वनडे गेंदबाज बन गया है? मोहम्मद सिराज। आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भरत भास्कर को। किस देश की सरकार ने योनोमानी क्षेत्र में मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा की है? ब्राजील। यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानवाधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? जूली टर्नर को। कहां 100 डेज टू बीट प्लास्टिक अभियान शुरू किया गया है? दिल्ली में। किस राज्य सरकार ने स्कूल ऑफ एमिनेंस परियोजना शुरू की है? पंजाब। किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ओपन क्राउन 2023 जीता है? लक्ष्मण रावत। हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? चौथे स्थान पर। किस ब्रिटिश इंडियन को फ्रीडम ऑफ सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मनीष तिवारी को। भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किस प्रदेश में स्थापित किया जाएगा? मेघालय में। किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना गया है? इंगर एंडरसन को। हाल ही में आयोजित हुई पुरुष वर्ग में ढाका मैराथन 2023 में कौन चैंपियन बना है? स्टेनली क्रेपेटिच बेट। कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? जम्मू कश्मीर। किसने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किए? द्रौपदी मुर्मू ने। भारतीय नौसेना ने कहां एमफेक्स 2023 मेगा अभ्यास आयोजित किया है? आंध्र प्रदेश में। किसने गणतंत्र दिवस से पहले ऑप्स अलर्ट अभ्यास शुरू किया है? बीएसएफ ने। किसके द्वारा लिखित पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन किया गया? डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस के द्वारा। शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक कौन नियुक्त हुए हैं? एके सीकरी। डीजीसीए का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम देव दत्त को। किस कंपनी के सीईओ रीड सेस्टिंग ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? नेटफ्लिक्स। इंडिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल फाइनल किसने जीता है? अंश यंग। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले भारत के 5वें बल्लेबाज कौन बन गए हैं? शुभमन गिल। कलाशनिकोव AK-203 असॉल्ट राइफलों का निर्माण किस राज्य में शुरू हुआ है? उत्तर प्रदेश। कार्वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अमेठी में। स्टार्टअप्स को मेंटर से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया? BYST भारतीय युवा शक्ति ट्रस्ट। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल। किस रेलवे स्टेशन को FSSAI से ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है? वाराणसी कैंट को। ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई है, इसे कौन जारी करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? BRPL। हाल ही में 2021 के लिए कहां की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस यूनिट का पुरस्कार जीता है? जालना और नागपुर के। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ हाल ही में मिला, यह उद्यान किस राज्य में है? छत्तीसगढ़ में।
अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? नानेरा। किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? के वेणु को। भारत और किस देश ने 5वीं विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता आयोजित किया है? दक्षिण कोरिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? बस्ती। एएसआई ने कहा 1200 साल पुराने स्तूपों की खोज की है? बिहार में। G20 अध्यक्षता के तहत पहली हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किस शहर में किया गया है? तिरुवनंतपुरम में। विश्व इकोनॉमिक फोरम 2023 की बैठक की थीम क्या है? कॉपरेशन इन अ फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। हाल ही में एनटीपीसी रेन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने अक्षय ऊर्जा विकास में सहयोग के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है? त्रिपुरा के साथ। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का अवार्ड मिला है? आरआरआर को। केरल का कौन सा जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम। क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला है? ब्रेंडन फ्रेजर। मशहूर सिंगर लिसा मैरी प्रेस्ली का निधन हो गया। वह किस देश की निवासी थी? यूएसए की। सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। देश का पहला वैश्विक पर्यटन शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया जाएगा? दिल्ली में। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? 16 जनवरी को। किस लेखक ने ओढ़कुजल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुथन मंगड़। अंतरराष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहां शुरू हुआ? मैड्रिड में। किस संस्था ने सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? ऑक्सफैम इंटरनेशनल। भारत और फ्रांस के बीच वरुण का 21वां संस्करण द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास पश्चिमी समुद्री तट पर आयोजित किया गया। यह अभ्यास कब शुरू हुआ था? 1993 में। 2001 में इसे वरुण नाम दिया गया। नालंदा महाविहार परिसर में कितने लघु स्तूप मिले हैं? 200 साल पुराने 2 लघु स्तूप। आईसीसी की वनडे रैंकिंग टॉप 10 में कौन कौन भारतीय शामिल है? विराट कोहली और रोहित शर्मा। फिक्स डिपॉजिट ऑफ क्रेडिट कार्ड देने वाला देश का पहला बैंक कौन है? पंजाब नेशनल बैंक। मशहूर असमिया कवि नीलमणि फुकन का 89 साल की उम्र में गुवाहाटी में निधन हो गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था? 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था 2020 में। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन परियोजना से डीजल आपूर्ति कब शुरू होगी? जून 2023 में। किस राष्ट्रीय उद्यान में खारे पानी के मगरमच्छों की आबादी बढ़ी है? भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, ओडिशा के केंद्रपारा जिला में। गरुड़ एरोस्पेस के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से। अभिनव 5G उपयोग करने वाला पहला जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश के विदिशा। पहला विंड टरबाइन जनरेटर देश में कहां स्थापित किया गया है? रीन्यू पावर ने कर्नाटक के गदग में। बक्सवाहा खदान कहां है? मध्य प्रदेश में। भारतीय तटरक्षक बल ने बेड़े में किस जहाज को हाल ही में शामिल किया गया है? कमला देवी को। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहां स्थापित किया जाएगा? शिलांग में। ग्राम रक्षा गार्ड की तैनाती करने का फैसला किस राज्य ने लिया है? जम्मू कश्मीर ने। इंडियन वेदर डिपार्टमेंट का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को मनाया गया। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1875 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। हाल ही में परमाणु वैज्ञानिक एडी दामोदरन का निधन हो गया। वह किस केंद्रीय वैज्ञानिक संगठन के निदेशक रहे हैं? CSIR के। भारत ने पानी की जहाज MV मालिशा को किस देश के लिए रवाना किया? गुयाना के लिए। भारत ने क्यूबा को कौन सा टीका देने की घोषणा की है? पेंटावेलेंट वैक्सीन। किस राज्य ने ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी लागू की है? राजस्थान। राष्ट्रीय शहरी प्रौद्योगिकी मिशन से कितने निकायों को जोड़ा जाएगा? 4500 शहरी स्थानीय निकाय को। जनजातीय शीतकालीन महोत्सव पहली बार कहां आयोजित किया गया? जम्मू और कश्मीर में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन रिपोर्ट योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? पाकिस्तान। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। किस देश ने चंद्रमा अंतरिक्ष यान को चलाने के लिए भाप का सफलतापूर्वक उपयोग किया है? जापान। किसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 जीता है? सौराष्ट्र ने महाराष्ट्र को 5 विकेट से हराकर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हंसराज गंगाराम अहिर को। 4 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? भारतीय नौसेना दिवस। किस बैंक ने बैंकर्स बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार 2022 जीता है? कैनरा बैंक। राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? C अचलेंद्र रेड्डी को।
किस कंपनी के सीईओ को भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? गूगल। किस राज्य ने धर्मांतरण विरोधी विधेयक को सख्त बनाने के लिए विधेयक पारित किया है? उत्तराखंड। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए ग्रह की खोज की है? नासा ने। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक्स सर्कल में सर्वश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार किसने जीता है? एस राजा मौली ने। भारत की अध्यक्षता में पहली G20 शेरपा बैठक किस शहर में आयोजित की गई? उदयपुर, राजस्थान में। वनडे में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले छठे बल्लेबाज कौन बने हैं? रोहित शर्मा। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व कहां बनेगा? लद्दाख में। ग्लोबल एविएशन सेफ्टी रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर। किस देश में माउंट सेमेरू ज्वालामुखी फटा है? इंडोनेशिया में। अनीश दोपिनी ने बैडमिंटन एशिया जूनियर चैंपियनशिप में अंडर 15 वर्ग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किस आईआईटी ने समुद्र की लहरों से बिजली बनाने के लिए ओशियन वेब एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया है? आईआईटी मद्रास। अडानी ग्रीन ने कहां में तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट शुरू किया है? जैसलमेर में। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहां खोला गया? हैदराबाद में। 100 अरब डॉलर की प्रेषण प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। कौन फोर्ब्स हीरोज ऑफ फिलेट्रॉफी सूची में शामिल हुए हैं? गौतम अदानी। भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण गोवा में आयोजित हुआ है? अमेरिका। विश्व बैंक ने 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.9%। किस मेट्रो ने सफलतापूर्वक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? नागपुर मेट्रो ने। भारत कहां में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा? फिजी में। कौन दो देशों ने 51वां मैत्री दिवस मनाया? भारत और बांग्लादेश। भूकांत कदम ने पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बीबीसी की 100 प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है? 4 महिलाओं को, जिनमें प्रियंका चोपड़ा, गीतांजलि श्री, स्नेहा जावाले, शिरीषा बांदला शामिल हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया गया है? एच कानिटकर को। भारोत्तोलन विश्व चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साजी केवी को। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किसे 2022 का वर्ड ऑफ द ईयर चुना है? गोबलिन मोड को, और 2021 में वैक्स था। भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आदित्य मित्तल, मुंबई के। नवंबर माह में भारत का कोयला उत्पादन कितने प्रतिशत बढ़ा है? 11.66%। टाइम मैगजीन ने किस देश के राष्ट्रपति को 2022 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को। दीना बोलुआर्ट किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? पेरू की। भारतीय टेबल टेनिस संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन चुनी गई है? मेघना अहलावत। बाजरा 2023 के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष का उद्घाटन समारोह कहां आयोजित किया गया? रोम में। आर्टन कैपिटल द्वारा जारी दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएई। 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो 2022 का उद्घाटन कहां हुआ है? गोवा में। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में निर्मला सीतारमण कौन से स्थान पर रही हैं? 36वें स्थान पर। प्रकृति को बचाने के लिए कहां में जैव विविधता पर सम्मेलन COP15 शुरू हुआ? कनाडा में। ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के किस शिक्षक को 2022 का प्रधानमंत्री पुरस्कार मिला है? वीना नायर को। किसने दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित शीर्ष खेल पुरस्कार डॉन अवार्ड जीता है? एशले बार्टी। किस देश के खिलाड़ी एडेन हजार्ड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? बेल्जियम। किस राज्य में ब्रेन वेबलर की नई प्रजाति खोजी गई है जिसे ली ब्रेन वेबलर का नाम दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज दोहरा शतक किसने बनाया है? ईशान किशन, 131 गेंद पर 210 रन। केंद्र सरकार ने रूफटॉप सोलर योजना को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? 2026 तक के लिए। जापान ने 2035 तक नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट विकसित करने के लिए यूके और किस देश के साथ समझौता किया है? इटली के साथ। किसे अमेरिका का प्रेसिडेंशियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है? कृष्णा बीवी लाला को। यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड का समर्थन करने वाला भारत का पहला पेमेंट गेटवे कौन बना है? रेजर पे। न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक की भारतीय मूल की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन बनी है? सुष्मिता शुक्ला। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मिनेश सिंह शाह को। महिला एवं पुरुष वर्ग में किसने वर्ल्ड एथलीट ऑफ द ईयर 2022 अवार्ड जीता है? क्रमशः सिडनी मैकलॉगिन लेबोरिन महिला में और मॉडो डुप्लांटिस पुरुष वर्ग में।
फीफा विश्व कप 2022 ट्रॉफी का अनावरण किसके द्वारा किया गया? दीपिका पादुकोण के द्वारा। दिल्ली एमसीडी की पहली ट्रांसजेंडर पार्षद कौन बनी? बॉबी किन्नर। किसने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इन इंडियाज कूलिंग सेक्टर रिपोर्ट जारी की? वर्ल्ड बैंक ने। देश भर में 15 अगस्त 2023 तक कितने खेलो इंडिया केंद्र खोले जाएंगे? 1000। आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर हस्ताक्षर किए? मालदीव के साथ। किसे जमनालाल बजाज पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर ऑगरिन यूनान को। किस देश में 24 घंटे की अल्ट्रा मैराथन में एयर वॉरियर कॉर्पोरल अमर सिंह देवेंदा ने छठा स्थान हासिल किया है? ताइवान। चुनाव आयोग ने टीआरएस का नाम बदलकर क्या करने का प्रस्ताव स्वीकार किया है? बीआरएस। 34वें किंग्स कप रेगाटा 2022 में भारतीय नाविक आनंदी नंदन चंदावरकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? हिमाचल प्रदेश। किस राज्य की शिशुपाल पहाड़ी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा? छत्तीसगढ़। हुरोन ग्लोबल 500 मूल्यांकन कंपनियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा? यूएसए। कौन जनवरी के विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव की मेजबानी करेगा? गोवा। अपना जलवायु परिवर्तन मिशन पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु। किस देश ने महिलाओं के हस्ताक्षर वाला पहला जारी करने वाला पहला बैंक नोट छापा है? अमेरिका। किस राज्य के अलुवा में स्थित एक बीज फॉर्म को देश का पहला कार्बन न्यूट्रल फॉर्म घोषित किया गया है? केरल। कहाँ के 21 निर्जन द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा जाएगा? अंडमान निकोबार। G20 विकास मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन करेगा? वाराणसी। किसे आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आईडी जनरेशन के लिए श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला है? जम्मू कश्मीर को। किस भारत राज्य सरकार ने सेवा आपके द्वार 2.0 अभियान का 7वां संस्करण लॉन्च किया है? अरुणाचल प्रदेश। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन में उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक सुनील। इंडिया रग्बी गर्ल्स टीम ने एशिया रग्बी अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। किसने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ ली है? दीपांकर दत्ता ने। किस देश के द्वारा अब तक का पहला अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? यूएई के द्वारा। किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? वेंकैया नायडू को। मोपा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गोवा में। किस देश के आईएसपीएस ने दुनिया का पहला कॉमर्शियल मून लैंडर लॉन्च किया है? जापान। जॉश बटलर और किसे नवंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया है? सिदरा अमीन, जो कि पाकिस्तान की हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने महाकवि सुब्रमण्यम भारथीवार की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया? वाराणसी में। चौथा टेनिस प्रीमियर लीग 2022 का चैंपियन कौन बना? हैदराबाद स्ट्राइकर्स और उपविजेता मुंबई लायन आर्मी। राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बीडब्ल्यूएफ फीमेल पैरा बैडमिंटन प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड किसने जीता? मनीषा रामदास ने। किस देश ने धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने के लिए दुनिया का पहला तंबाकू कानून पारित किया है? न्यूजीलैंड। 2023 में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। आईएलओ की 17वीं एशिया पैसिफिक क्षेत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? सिंगापुर में। कितनी हिमालयी औषधियों को आईयूसीएन रेड लिस्ट में शामिल किया गया है? 3। भारत की G20 अध्यक्षता में पहली बैठक कहाँ शुरू हुई? बेंगलुरु में। अंतर्राष्ट्रीय जूनियर साइंस ओलंपियाड में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? 6 स्वर्ण पदक। 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दिव्या टीएस ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। डब्ल्यूएचओ ने किसे मुख्य वैज्ञानिक नामित किया है? डॉक्टर जेरेमी फरार को। किस बैंक ने 4 साल में 1.65 लाख करोड़ रुपए का कर्ज राइट ऑफ किया है? एसबीआई ने। टेस्ट में 10,000 रन और 50 विकेट लेने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? जो रूट। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2022 शुरू किया गया? कजाकिस्तान। किस भारतीय फिल्म ने 2 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार प्राप्त किए हैं? RRR। भारत का सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता कौन बन गया है? रूस। रिलायंस ग्रुप ने कहां में एफएमसीजी ब्रांड इंडिपेंडेंस लॉन्च किया है? गुजरात में। किसने महिलाओं के 100 मीटर ब्रेस्टर स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? चाहत अरोरा ने। एडीबी ने भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 7%। दिल्ली हवाई अड्डे द्वारा सेफ्टी परफॉर्मर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्पाइस जेट को। भारत और किस देश के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण शुरू हुआ है? नेपाल।
किसने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है? राजीव कुमार बिश्नोई ने। किस राज्य सरकार द्वारा अरुणोदय 2.0 योजना शुरू की गई है? असम। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र महिला समर्थक आयोग से बाहर हुआ है? ईरान। किस राज्य के तंदूर लाल चने को जीआई टैग मिला? तेलंगाना। इसरो ने कहां में 160 मीटर ट्राइजोनिक विंड टनल का सफल परीक्षण किया है? केरल। सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने वाला पहला देश कौन बना है? भारत। मेटे फ्रेडरिक्सन किस देश की फिर से प्रधानमंत्री बनी है? डेनमार्क की। भारत सरकार ने किस देश की नागरिकों को $10,000 मूल्य के भारतीय रुपए नगद रखने की अनुमति दी है? श्रीलंका। रेहान अहमद किस देश के सबसे युवा क्रिकेटर बने हैं? इंग्लैंड के। माइक्रोसॉफ्ट और बायसेट ने कब तक वैश्विक स्तर पर इंटरनेट देने के लिए साझेदारी की है? 2025 तक। किस राज्य के गमोचा को जीआई टैग मिला है? असम। किसने औपचारिक रूप से यूरोपीय संघ में शामिल होने के लिए आवेदन किया है? कोसोवो। एफआईएच ओडिशा हॉकी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का आधिकारिक भागीदार कौन बना है? टाटा स्टील। तीसरा नेत्रहीन टी20 वर्ल्ड कप किसने जीता? भारत ने बांग्लादेश को 120 रनों से हराकर। ईआईयू द्वारा जारी वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? न्यूयॉर्क। किस राज्य सरकार ने खानाबदोश समुदाय के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? कर्नाटक। किसने पृथ्वी के पानी का सर्वेक्षण करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है? नासा ने। किसने मुंबई से सैन फ्रांसिस्को के बीच सीधी उड़ान का उद्घाटन किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस प्रदेश की रक्त से कार्पो खुबानी को जीआई टैग मिला है? लद्दाख। लोकसभा ने किस राज्य के हाटी समुदाय को एसटी सूची में जोड़ने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है? हिमाचल प्रदेश। सबसे अधिक लिखे जाने वाले एथलीट कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने किसे 2022 वर्ल्ड चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया है? इगा स्विटेक और राफेल नडाल को। 19 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया गया? गोवा मुक्ति दिवस। मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? सरगम कौशल ने, जो कि जम्मू कश्मीर की हैं। सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? पुडुचेरी। भारतीय रेलवे ने कहां में देश की सबसे लंबी 12.89 किलोमीटर सुरंग एक्सेप टनल खोली है? जम्मू कश्मीर में। राजविंदर सिंह भट्टी को किस राज्य के डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है? बिहार के। किस राज्य सरकार ने पढ़ने को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना शुरू की है? तमिलनाडु। पेटा इंडिया का पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे नियुक्त किया गया? सोनाक्षी सिन्हा को। किस देश की महिला हॉकी टीम ने एफआईएच हॉकी नेशंस कप जीता है? भारत। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में किसे गोल्डन बॉल अवार्ड से सम्मानित किया गया? लियोनेल मेसी को। सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की पहली अश्वेत अध्यक्ष कौन नियुक्त हुई हैं? क्लॉडिन ये। इंडियन नेवी में शामिल हुई 5वीं स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी का क्या नाम है? आईएनएस वागीर। किस राज्य सरकार ने अपने सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया है? तमिलनाडु। भारतीय नौसेना में शामिल P-15V स्लिट गाइडेड मिसाइल का क्या नाम है? आईएनएस मोरमुगाओ। किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? फ्रांस। किस देश ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया है? उत्तर कोरिया ने। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश कुमार शुक्ला को। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इंदौर में। किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फेरेसा लॉन्च किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। किस राज्य सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? असम सरकार। किसे संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है? पीटी उषा। एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाले एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन बन गया है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर। किसने वीवो प्रो कबड्डी लीग में 9वें सीजन का खिताब जीता है? जयपुर पिंक पैंथर्स और उपविजेता पुनेरी पल्टन। 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन करेगा? यूएई। फीफा विश्व रैंकिंग 2022 में कौन शीर्ष पर रहा? ब्राजील। दूसरे स्थान पर अर्जेंटीना और तीसरे स्थान पर फ्रांस। किस देश ने भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? नेपाल। अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? यूक्रेन को। किस राज्य का मोडेरा सूर्य मंदिर यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल हुआ है? गुजरात। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? नई दिल्ली। 10 एशियाई विशालकाय कछुओं को किस राज्य के संरक्षित क्षेत्र में छोड़ा गया है? नागालैंड। वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सकल प्रत्यक्ष कर संग्रह में
कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 25.90% की। 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? मोरक्को। कौन पहली बार वर्ल्ड टेबल टेनिस सीरीज की मेजबानी करेगा? भारत। कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र के शांति निर्माण आयोग का सदस्य बना है? नेपाल। 2023 में भारत और किस देश के बीच पहला द्विपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास वीर गार्जियन 23 होगा? जापान। किस राज्य की सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनने वाली है? उत्तर प्रदेश। कहाँ चिल्लई कला की शुरुआत हुई है? कश्मीर। ब्रिटिश पत्रिका की 50 महानतम अभिनेताओं की सूची में कौन शामिल हुए हैं? शाहरुख खान। किसे यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? अंतिम बंगाल को। इसरो आगामी चंद्रयान-3 मिशन के किस देश के उपकरण ले जाएगा? अमेरिका के। किसे रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सेथरिच में संगथम, जो कि नागालैंड की है। किस संस्थान ने 2022 इन 9 चार्ट्स पर एक रिपोर्ट जारी की है? वर्ल्ड बैंक ने। आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? सैम करन। पंजाब किंग्स ने 18.50 करोड़ में इनको खरीदा है। किसे बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है? बेड मीत को। किसने संयुक्त रूप से रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 जीता है? सुदीप सेन तथा शोभना कुमार ने। लोसर महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। सिल्वीना रेबुका किस देश की राष्ट्रपति बनी है? फिजी। भारत की सर्वश्रेष्ठ वैश्विक प्रतिस्पर्धी विद्युत कंपनी का पुरस्कार किसने जीता है? एनएचपीसी ने। किसने कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है? ओपन एंट्री एवं द गोल्डन विंग्स ऑफ वाटरकॉक्स। अपनी जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला राज्य कौन बना है? अरुणाचल प्रदेश। 30वां एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? भारतीय साइकिलिस्ट स्वाति सिंह को। पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? नेपाल के। किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है? पीयूष गोयल। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने कृत्रिम हृदय तैयार किया है? आईआईटी कानपुर। आईडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप में 49 किलो महिला वर्ग में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक। इंटरनेशनल स्पेस रजिस्ट्री ने किसके नाम पर एक तारे का नामकरण किया है? अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर। ब्रेन ईटिंग अमीबा से किस देश में पहली मृत्यु हुई है? दक्षिण कोरिया में। किसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? गंजी कमला वीराव को। मध्य प्रदेश के किस शहर में अटल स्मारक बनाया जाएगा? ग्वालियर में। किस देश की पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई है? मालदीव। तीरंदाजी एशिया कप 2022 पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा? भारत। अटल सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? प्रभु चंद्र मिश्रा को। हसमुख अथिया किस राज्य के मुख्यमंत्री के मुख्य सलाहकार नियुक्त हुए हैं? गुजरात। किस राज्य में शहरी सेवाओं में सुधार के लिए भारत और एडीबी ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तमिलनाडु। गृह मंत्रालय ने किस राज्य में 2 स्थानों के नाम बदलने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश। किस देश के क्रिकेटर फरहान बेहतरीन ने संन्यास की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। किसे भारतीय सेना का इंजीनियर इन चीफ नियुक्त किया गया है? अरविंद वालिया को। बेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट ने केंद्र और किस राज्य के साथ शांति समझौता किया है? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? संतोष कुमार यादव को। हरित मेथनॉल के उत्पादन के लिए एनटीपीसी ने किस देश की फर्म के साथ समझौता किया है? इटली। अमृत भारत स्टेशन योजना से कितने छोटे रेलवे स्टेशनों का नवीकरण किया गया? 1000। किस देश ने शनिवार के सम्मान में वार्षिक पुरस्कार का नाम बदला है? ऑस्ट्रेलिया। किस पुरुष क्रिकेटर को आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 के लिए नामांकित किया गया? अर्शदीप सिंह को। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना? महाराष्ट्र। किस देश ने विश्व की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी स्थापित की है? फिनलैंड। छठी एलीट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बोगोहेन ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक। कहाँ के गवर्नर कैथी होचुल ने ऐतिहासिक बर्फीले तूफान के कारण आपातकाल की घोषणा की है? न्यूयॉर्क। किसे उनके उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? एम राजेंद्रन को। किस राज्य का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है? केरल। रेलवे बोर्ड के सीईओ और चेयरमैन कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी।
भारत किस देश की सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइलों को तैनात करेगा? चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर। किस देश के ध्रुवीय भालू की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? कनाडा। धामेजी परियोजना कहाँ है? असम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए भारतीय रुपए का उपयोग करने के लिए श्रीलंका और कौन सा देश सहमत हुए हैं? रूस। किस देश ने नया ट्रांसजेंडर कानून पारित किया है? स्पेन। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की शीर्ष 25 सबसे अधिक भुगतान पाने वाली महिला एथलीटों में किसने जगह बनाई है? पीवी सिंधु। जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? गेटो सोरा ने। तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए शांति कुमारी को। किस भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस उद्योग विशेषज्ञ को नासा के मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है? एसी चरनिया को। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? एन कोटेश्वर सिंह को। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे फिर से नियुक्त किया गया है? माइकल पात्रा को। अमूल के अंतरिम प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? जयन भाई मेहता। अखिल भारतीय लोकतांत्रिक महिला संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? पीके श्रीमती। भारतीय मूल की कौन सी सिख महिला ने अमेरिका में पहली सिख महिला न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? मनप्रीत मोनिका सिंह ने। मेटा ने किसे भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? विकास पुरोहित को। ईआईसीएल के सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया? अनुराग कुमार को। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? चेतन शर्मा, और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा भी दे दिया। किसे अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? केविन मैकार्थी को। हाल ही में कौन भारतीय अमेरिकी अमेरिका के कंसास राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली? उषा रेड्डी। आईटी की प्रमुख कंपनी कॉग्निजेंट ने किसे अपना सीईओ नियुक्त किया है? रवि कुमार। बीआरओ ने विदेशी असाइनमेंट पर तैनात होने वाली पहली महिला ऑफिसर कौन बनी? कैप्टन सुरभि जोखमोला। पेटीएम पेमेंट बैंक का नया एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? सुरिंदर चावला को। सुखोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? अवनी चतुर्वेदी। किस लेखक ने ओडाकुजल पुरस्कार जीता है? अंबिका सुथन मंगड़। हाल ही में 2021 के लिए कहां की पुलिस ने सर्वश्रेष्ठ पुलिस का यूनिट का पुरस्कार जीता? जालना और नागपुर। किसे अवार्ड ऑफ ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया जाएगा? डीवाई चंद्रचूड़ को। किसे पतंगराव कदम पुरस्कार मिला है? आधार पूनावाला। किस राज्य के जागा मिशन ने यूएन हैबिटेट को वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड 2023 जीता है? उड़ीसा। किसे जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है? अपर्णा सेन को। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? थिरु एस नदसेन को। किसने 7वां वाणी फाउंडेशन गणमान्य अनुवादक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? डेजी राकवेल को। सीपीसीबी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा था? दिल्ली। हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या थी? 85। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन टॉप पर रहा? जापान। रूस में आयोजित विश्व पावर लिफ्टिंग टूर्नामेंट में भारत की किस खिलाड़ी ने 2 गोल्ड मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया? पूजा अजय कुमार मेहता ने। दिग्गज फुटबॉलर गैरेथ बेल ने फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, वह किस देश के खिलाड़ी हैं? वेल्स के। विराट कोहली ने घरेलू जमी पर सबसे ज्यादा वनडे शतक के मामले में सचिन के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। अब दोनों संयुक्त रूप से कितने शतक हैं? 20 शतक। भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का सबसे दूसरा बड़ा स्कोर बनाया है? पृथ्वी शॉ ने। अंतरराष्ट्रीय हॉकी संघ ने किसे अपना ग्लोबल पार्टनर बनाया है? जेएसडब्ल्यू। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है? सानिया मिर्जा ने। किस देश ने यूनाइटेड टेनिस कप का खिताब जीता है? अमेरिका ने। किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। खेलो इंडिया सीनियर राष्ट्रीय महिला खो खो लीग कहां आयोजित की जा रही है? चंडीगढ़ में। 11वीं चेन्नई मैराथन 2023 में पूर्ण खिताब किसने जीता? पुरुष वर्ग में भारत के विनोद कुमार एवं महिला वर्ग में कीनिया की जेरेन किमितवाई ने। फाइनल एसबी क्लासिक टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब हाल ही में किसने जीता? कोको गॉफ अमेरिका की। राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री का खिताब किसने जीता है? हेमराज गुर्जर और छवि गुर्जर ने। हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या है? ओली टर्टल। किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलीड खिताब जीता है? नोवाक जोकोविच ने। अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश का खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने गेंदों के लिहाज से सबसे तेज 1500 रनों की उपलब्धि को हासिल कर लिया? सूर्य कुमार यादव ने।
किस देश के खिलाड़ी गैरेथ बेल ने फुटबॉल से रिटायरमेंट की घोषणा की है? ब्रिटेन के। किस देश की खिलाड़ी डेविन प्रेटोरियस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में किस देश के खिलाड़ी हुगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? फ्रांस। आईसीसी के दिसंबर महीने के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में किसे चुना गया? पुरुष वर्ग में इंग्लैंड के हैरी ब्रूक और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलिया के एशले गार्डनर। किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी के नाम पर अब तक 73 अंतर्राष्ट्रीय शतक हो गए हैं? विराट कोहली। रिवॉल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा को लॉन्च किया गया है? जावेद अख्तर। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण जारी किया? स्पेयर। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने किस राज्य के मुख्यमंत्री की डायरी का विमोचन किया? असम। किसने के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया? एमएस धोनी ने। किसने अपनी नई किताब क्रांतिकारी का विमोचन किया? संजीव सान्याल ने। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया? इंदौर में। महिला स्पोर्ट्स मीट, नारी समागम और स्पर्धा का आयोजन कहां किया गया? नई दिल्ली में। भारत अमेरिका व्यापार नीति मंच की बैठक का आयोजन कहां किया गया? वाशिंगटन डीसी में। G20 पर्यटन बैठक कहां आयोजित की गई? श्रीनगर में। हाल ही में हुए वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ मीट समिट का विषय क्या था? पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली के साथ विकास को संतुलित करना। सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया गया? 11 से 17 जनवरी 2023 तक। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? 10 जनवरी को। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया? हुगली में। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहां शुरू हुआ? अहमदाबाद। पीएम मोदी ने 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किस राज्य में किया? कर्नाटक के हुगली में। प्रजनन बाल स्वास्थ्य पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है? स्वास्थ्य मंत्रालय से। भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू की है? ब्रिटेन। दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह ने। बिहार के किस जिले ने नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग करते हुए मनरेगा योजना के तहत कार्यरत श्रमिकों की मदद करने के लिए कदम बढ़ाया है? मुजफ्फरपुर। कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश लंबित पानी के बिलों से संबंधित सभी मुद्दों को हल करने के लिए एक सप्ताह के भीतर एक मुश्त निपटान योजना लाएगा? दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो का आयोजन कहां किया जाएगा? बेंगलुरु में। हाल ही में किस वरिष्ठ समाजवादी नेता और जनता दल के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है? शरद यादव का। यूनान के अंतिम राजा का नाम क्या है जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है? कॉन्स्टेंटाइन। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केसरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया है? पश्चिम बंगाल। किस देश ने पहली बार चावल के लिए मानक तय किए गए हैं? भारत। G20 व G7 के लिए भारत किस देश के साथ समर्थन साझा करेगा? जापान। पश्चिम चंपारण में स्टार्टअप जोन की सफलता के बाद बिहार सरकार द्वारा कहां टेक्सटाइल यूनिट स्थापित किया जाएगा? मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, मधुबनी और पटना में। किस राज्य में सफेद गुच्छेदार रॉयल तितली दुर्लभ प्रजाति की तितली पाई गई है? केरल में। सोयूज MS-23 सैटेलाइट का संबंध किस देश से है? रूस से। किन दो देशों ने एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए जो एक दूसरे के देशों में सैनिकों की तैनाती को अनुमति देगा? जापान और ब्रिटेन। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में पथ संचालन कौन करेगा? सीआरपीएफ की महिला टुकड़ी, जिसका ध्येय वाक्य नारी शक्ति था। किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का फैसला लिया है? ऑस्ट्रेलिया। किस देश में भारत की मदद से 100 साल पुरानी रेलवे लाइन का पुनर्निर्माण शुरू हुआ है? श्रीलंका। किन दो देशों के बीच मैत्री पाइपलाइन शुरू की गई? भारत और बांग्लादेश। सीमा सुरक्षा बल ने किस क्षेत्र में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पहली बार रडार लगे ड्रोन तैनात किए हैं? जम्मू। कोपिली नदी और धनसिरी नदी भारत के किस क्षेत्र में बहती है? उत्तर पूर्वी राज्य के क्षेत्र में। कोलकाता के जोका में स्थित राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र का नाम बदलकर क्या रखा गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जल और स्वच्छता संस्थान। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इको फ्रेंडली परिवहन के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर डिजिटल परिवर्तन के लिए किस देश के साथ संयुक्त परियोजनाएं शुरू की जाएंगी? जापान के साथ। कौन सा जिला स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? विदिशा, मध्य प्रदेश। सुदर्शन पटनायक ने कहा दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है? उड़ीसा में।
किस राज्य के राज्यपाल ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 30% आरक्षण को मंजूरी दी है? उत्तराखंड। भारत का सबसे तेज भुगतान ऐप कौन सा लॉन्च किया गया है? पेरूक। उस्मानाबाद जिला अदालत की किस राज्य की पहली ई कोर्ट बन गई है? महाराष्ट्र। किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल लॉन्च किया है? बीआरपीएल। किस राज्य की मुख्यमंत्री ने गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय दर्जा देने की मांग की है? पश्चिम बंगाल। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थापित किया जाएगा? शिलांग में। किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई? टाटा पावर। पीएम मोदी ने रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस क्रूज की यात्रा किस शहर में समाप्त होगी? डिब्रूगढ़ में। टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित किया करेगा? मुंबई में। भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप्स द्वारा विकसित किया गया है? आईजी ड्रोन्स। कम मूल्य के भीम यूपीआई लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कितने करोड़ की योजना को मंजूरी दी है? 2600 करोड़ की। किस फिनटेक यूनिकॉर्न को पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिल गई है? भारत पे। भारत का कौन सा राज्य देश का पहला फुल डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया है? केरल। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेला पीएम नाम कितने जिलों में आयोजित किया जा रहा है? 242 जिले। किसने वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है? डीआरडीओ ने। टेंट सिटी का उद्घाटन कहां किया गया? वाराणसी में। किस देश में खांसी की दवा पीकर बच्चों की मौत के मामले में नोएडा स्थित दवा कंपनी मैरियन बायोटेक का उत्पादन लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है? उज्बेकिस्तान। भारतीय रेलवे किन दो शहरों के बीच भारत गौरव डिलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेन शुरू करेगा? अयोध्या से जनकपुर नेपाल तक। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किस शहर में स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स वाटरवे एंड कम्युनिकेशन का उद्घाटन किया? अगरतला में। तो चलिए मिलते हैं करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।